जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट जो डाली गई है वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट थी। उसी पोस्ट पर से कुछ लोग जमा होकर यहाँ पर FIR कराने के लिए आए, जिसमें मुजाहिदीन कुरैशी है, उनके द्वारा FIR कराई गई। FIR करने के बाद धारा BNS 199 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करके हमने आरोपी को राउंड अप कर लिया, तत्काल प्रभाव से राउंड अप कर लिया। इसमें किसी प्रकार की कोई देरी नहीं हुई है। अब इसमें लोग जमा होकर उटपटांग तरीके से थाना परिसर में अपनी मांग करने लगे और जमा होने लगे, और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की बात को लेकर कुछ बच्चों और कुछ बड़े लोग और कुछ समझदार लोग भी उसमें शामिल होकर थाने पर एक कानून व्यवस्था निर्मित की, जिसके लिए तीनों थाना प्रभारी को यहाँ भेजा गया। साथ ही साथ नगर पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर मौके पर उपस्थित होकर उनको कंट्रोल किया। बाद में क्षेत्र में जाकर हम लोगों ने बलबी मार्चअप किया है और सब नॉर्मल स्थिति है। वर्तमान में प्रकरण पंजीबद्ध होकर आरोपी राउंड अप किया गया। आम जनता से एक अपील है, क्या त्योहारों को देखते हुए, और त्योहार हो चाहे न हो, पर इस चीज की हमारी एक जिम्मेदार नागरिक के तहत हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि मोबाइल पर कोई भी किसी भी पोस्ट डालता है तो उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर न करे। कोई बात होती है तो थाना प्रभारी को बताए और थाना प्रभारी उस पर यथाउचित कार्रवाई करेंगे। पर ऐसा न करते हुए, मौका न देते हुए, सारी कार्रवाई होने के बावजूद भी इस प्रकार से कानून व्यवस्था निर्मित करना, ये अच्छे नागरिक का दिखता नहीं है कि एक अच्छे नागरिक का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में हम लोग अभी बल वगैरह भी लगाया है हम लोगों ने, और कानून व्यवस्था भी नॉर्मल है और सभी जगह व्यवस्था चाक चौबंद रखी है। जनता से अपील है, कृपया करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी पर भी, सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया जाहिर न करें, क्योंकि समाज है, समाज में सभी प्रकार के लोग हैं और मोबाइल सबके पास है। ऐसी स्थिति में अपने अच्छे व्यक्ति का परिचय दे वो, और साथ ही साथ में आम जनता में शांति समिति की भी लोगों की एक जिम्मेदारी है कि वो भी इस समय में बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मध्य प्रदेश के खंडवा में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश दिखाई दिया। देर शाम मुस्लिम समाज के लोगों ने मोगढ़ थाने का घेराव किया और आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा मांग की गई। इन लोगों का कहना है कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग थाने पर ही धरना देकर बैठेंगे। मौके पर आप देख सकते हैं कि मोगढ़ थाने का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे, जहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मोगढ़ थाने पर पहुँचे और पुलिस के साथ काफ़ी बहसबाजी भी होती नजर आई, और मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा थाना परिसर में ही जमकर नारेबाजी भी की गई और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की इनके द्वारा मांग की गई। सोशल मीडिया आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर ये मामला बताया जा रहा है, और आरोपी जो है अभी फ़िलहाल पुलिस की अभिरक्षा में है और पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई है, FIR भी दर्ज कर ली गई है। उसके बावजूद भी इन लोगों की मांग है कि आरोपी का पुलिस के द्वारा उसके क्षेत्र में जुलूस निकाला जाए और इमलीपुरा क्षेत्र में भी आरोपी का जुलूस निकाला जाए और उसके मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, ऐसा इन लोगों की मांग है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मोगढ़ थाने का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे, जहाँ काफ़ी मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश नज़र दिखाई दे रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस से जमकर बहसबाजी भी होती आपको दिखाई दे रही है। आप ये सुनिए।
चलना चाहिए, घर टूटना चाहिए, उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन लेना चाहिए। दूसरी चीज जुलूस निकलना चाहिए, दूसरी चीज में ना आना चाहिए। बताओ, गिरफ्तारी तो हो गई है गिरफ्तारी। हमारे माँ बाप भाई साहब, मैं आपको सबसे पहले इस मंच के माध्यम से और इस थाने के माध्यम से बताना चाहता हूँ मीडिया के साथियों को, जो ये प्रभाकर सिंधे नाम का व्यक्ति है, वो सिंगाड़ तलई में बंजारा बस्ती में नीचे उतार पे रहता है, जो कि वैध जगह पे रहता, अवैध जगह पे रहता, इसका भी कोई खुलासा नहीं। आए गए दिन धार्मिक भावनाओं के खिलाफ पोस्ट करा करता है, जिससे सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके करता है, जिससे कि मुस्लिम समाज की सारी सर्व समाज की भावनाएं आहत होती है। अब आहत होने का कारण ये है कि वो आए गए, अभी इससे पहले जब निम्बोला में वो दरगाह को शहीद करने के लिए प्रयास करता है, जब उसके खिलाफ प्रकरण होता है, अभी आज उसने नबी की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, उसको हमारे धर्म के खिलाफ बोलने की कौन इजाजत दे रहा है? इसके पीछे कौन लोग हैं जो उसको संरक्षण दे रहे हैं, जो कि आए गए दिन ऐसे अनागलर शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जिससे हमारे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई। हम चाहते हैं उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो
और ऐसी कार्रवाई हो कि आने वाले समय में ऐसा कोई गलत कदम उठाने का काम नहीं करे। प्रशासन से यही निवेदन करते हैं उस पर राजसूखा की कार्रवाई हो, अवैध मकान तोड़ा जाए और ऐसे जितने भी जो लोग हैं जो धार्मिक भावनाएं फैला रहे, खराब कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त प्रशासन कार्रवाई करे। हम प्रशासन के साथ। दूसरी बात ये है कि वो हर मतलब त्योहार आने से पहले ही हरकतें करता है क्या? उससे पहले उसकी उठावनी हो जाए, त्योहार से पहले सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। पूर्व में भी दरगाह को शहीद करा था इसने और अनगिनत उस पर केस चल रहा है और ये हमेशा त्योहारों के ऊपर ही मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत पहुंचाता है। और ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हम सबके नबी है और हम उनके तरीके पे चलते हैं और अगर उनकी शान में गुस्ताखी कर रहा है तो ये कतई मुस्लिम समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीएसपी साहब से कि उसको सिंगार तलाई से जुलूस निकाला जाए और इस पर राष्ट्रपति की कार्रवाई की जाए। जब हमको जुलूस शहर में नहीं निकलेगा, सिंगार तलाई से मोगट थाने तक जब उसका जुलूस नहीं निकलेगा, जब तक मैं और मेरे साथी यहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि उसने सिंगार तलाई के साथ साथ पूरे शहर के मुसलमानों के भावनाओं का आहत किया है। और मैं और मेरे साथी यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे, जब तक कि उसका यहाँ तक जुलूस नहीं निकलेगा, मैं यही बैठूंगा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। देखो हमारे नबी की शान। देखिए, आज शाम में सिंगार तलाई बंजारा बस्ती का एक व्यक्ति है प्रभाकर शिंदे, जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है और ये पिछले कई समय से करते आ रहा है। इसके ऊपर निम्बोला थाने में भी प्रकरण दर्ज हुआ है और आए दिन ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपत्तिजनक पोस्ट, धार्मिक भावनाएं खराब करने की कोशिश करता रहता है। इसी के खिलाफ आज हमने यहाँ मोगट थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और सभी समाज जन के युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए इस पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए। और जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती हम लोग यहाँ थाने से नहीं जाएंगे। मेरा नाम मुजाहिद कुरैशी है।